मंसूर साहब, ये धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं। आज हमने देखा कि कौमी असम्बली का इजलास भी हो गया। आपको लगता है कि जो लोग इलेक्ट होके आए हैं वो इस असम्बली की साख बहाल करवा सकेंगे जो हालात आज आपने देखे? बहुत शुक्रिया अतर साहब। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं नवाज शरीफ साहब की एक स्पीच सुन रहा था जो कल उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी के सामने वो डिलीवर कर रहे थे। उसके अंदर उन्होंने कहा कि अगले साल 2 साल जो है वो मुश्किल हैं, और जब वो ये बात कहते हैं साल 2 साल मुश्किल हैं तो इसका बेसिक मकसद ये है कि आपके मुआशी हालात जो हैं वो अभी सख्ती चलेगी, उसके अंदर अभी आपको कोई ब्राइटनेस फिलहाल नज़र नहीं आएगी, कोई उम्मीद की किरण जो है वो नज़र नहीं आएगी। इसका मतलब है कि हाई टैक्सेस भी होंगे, महंगाई भी जो है वो ज़्यादा ही रहेगी। इवन दो मेरे पास जो खबर आ रही है वो ये है कि इस सिलसिले में कल जो नंबर्स आ रहे हैं वो कम से कम 30 से नीचे आ जाएगी, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो देखिए, जब आपके घर का कोई फर्द आपको आपके कोई बड़े घर के हों वो आपको डांटें या आपको बुरा भला कहें या कुछ कहें तो आदमी फिर भी बर्दाश्त कर लेता है कि जी घर के बड़े हैं। लेकिन अगर मोहल्ले का कोई बड़ा आके कुछ कहे या कोई ऐसा अजनबी आके कहे और वो आपको डांट दे तो फिर इंसान को बहुत गुस्सा चढ़ता है। पाकिस्तान की इन तमाम असेंबलियों के हवाले से और उसका और पाकिस्तानी अवाम के साथ जो ताल्लुक है, मैं कुछ इसको इसी तनाजुर में मैं देखता हूँ। देखिए, आपने अपना बंदा इलेक्ट किया हो ना, जिसको आपने वोट डाला हो, और वो आके कल को आपके ऊपर टैक्सेस लगा दे, महंगाई हो, और वो आपको समझाने की कोशिश करे कि जनाब हालात बड़े ख़राब हैं, हमने IMF की किस्त की वजह से सब कुछ किया है, तो वो शायद उसकी बात सुन भी लेगा। वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, मैंने इसको वोट दिया है, अगर ये मुझे ये सारा नैरेटिव दे रहा है तो मैं इसकी बात सुन लेता हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स ये सब कुछ करे जिसको अवाम ये समझे कि मैंने इसको तो वोट दिया नहीं था और ये मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है, तो फिर वो गुस्सा जो है वो डबल हो जाता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात का खदशा है कि आने वाले ये जो अब हमारी असेंबलियां तो सारी जो है वो फॉर्म हो गई हैं, लेकिन उसके बाद आगे चल के अगले साल 2 साल के अंदर जब ये मुश्किल फैसले करेंगे, जिसे मुश्किल फैसले हम लोग कहते हैं, तो मुश्किल फैसले जब ये करेंगे तो अवाम का आगे से रद्द-ए-अमल क्या आएगा, वो डिस्कनेक्ट जो मौजूद है और जो अदम एतमाद जो अभी बिलोर साहब खुद ये फरमा रही थी, तो अगर वो डिस्कनेक्ट वहां पे मौजूद है तो अवाम फिर आगे से किस तरह रिएक्ट करेगी, मुझे सिर्फ डर इस बात का है। तो अगर इसका कोई फैसला नहीं होता, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तो ऐलान कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा की, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बिलोर साहब फरमा रही थी, तो उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि हम खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हल्के खोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन दीगर जमातें क्या पंजाब की, सिंध की, बलूचिस्तान के तमाम हल्के खोलने के लिए तैयार होंगी? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो। मेरे ख्याल में अतर साहब, दिस इज़ अ डिजास्टरस कॉल। मेरे ख्याल में बिल्कुल इसकी कोई तावील नहीं दी जा सकती। एक जगह आप खुद ये बात कहते रहे कि जनाब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के मामलात में बोल नहीं सकता, उसके बाद आप भी जानते हैं कि IMF का कोई ताल्लुक नहीं है इन चीज़ों के साथ कि जनाब वो आके किसी इलेक्शन का ऑडिट करें या ये बैठ के चेक करें कि जनाब ये इलेक्शन किसने करवाया है या क्या ये सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ। आपकी रिजर्वेशंस को मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रिजर्वेशंस बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपका गलत है। देखिए, मैं इसकी भी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि आपके मुल्क में कुछ भी हो रहा हो, एक बड़े से बड़ा सीरियल किलर हो या कुछ भी हो, आप उसको कानून के दायरे के अंदर लेके जाते हैं, आप उसको अदालत पकड़ के अदालत के सामने आप पेश करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको पुलिस मुकाबले में मार दें या आप कहें कि जनाब यही इंसाफ है, इंसाफ यही होना चाहिए। तो एक रूल ऑफ द गेम्स हैं। आपने अगर आपके साथ ज्यादती भी हुई है, या तो आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे या आप एहतजाज करेंगे या आप कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप एक ऐसी एंटिटी जिसने एक्चुअली पाकिस्तान को माशी तौर पर जो है वो सही करने के लिए उसको फंड्स देने हैं, तो आप इसको कहें कि नहीं जनाब पहले आप इलेक्शन को ऑडिट कर लें, उसके बाद आप फंड्स दे दीजिएगा। मेरा ख्याल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये बहुत गलत मूव किया। अच्छा, इसमें मंसूर साहब, आज मियां साहब भी असेंबली में मौजूद थे, अब ऑब्वियसली वजीर आजम तो वो नहीं बन रहे। इस वक्त जो सियासत है, क्या उस सियासत का महवर नवाज शरीफ साहब की जात है? आप ये समझते हैं जिस तरह का तासुर दिया जाता है? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए, नवाज शरीफ साहब की 7 साल के बाद कौमी असेंबली के अंदर जो है वो वापसी हुई है। नवाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त मेरी इतलात के मुताबिक जो है वो अपनी पार्टी के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हुकूमत साजी के हवाले से कम जो है वो रोल शहबाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द ही घूमेगा। नवाज शरीफ साहब का उसके अंदर कोई उतना बड़ा स्टेक नहीं होगा जितना लोग उसको परसीव कर रहे हैं। मेरी इतलात के मुताबिक उनकी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पंजाब की तरफ या मरियम नवाज किस तरह गवर्नेंस करती हैं उस तरफ ज़्यादा होगा। लेकिन ये सारे ही बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। अगर कोई ये समझता है कि सारी गेम जो है वो
सिर्फ नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द जो है रिवॉल्व कर रही है, और इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो अब मैटर ही नहीं करते, ऐसा नहीं है। वो एक बड़े प्लेयर हैं, एक बड़े पॉलिटिकल प्लेयर हैं, और वो कितनी देर जेल में रहते हैं, उनकी अपीलें जो लग रही हैं अगले हफ्ते के लिए, उसमें क्या होता है, क्या उनको रिलीज किया जाता है, उनको कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, ये सारी चीजें आपस में को रिलेटेड हैं। और जब तक ये वेरिएबल्स हमें क्लियर नहीं होते, मेरे ख्याल में हमें कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन निकालना जो है बहुत मुश्किल काम है। मखसूस नशिस्तों के ऊपर हमने देखा कि नून लीग जो है और दीगर जमातें वो भी पहुंच गई इलेक्शन कमीशन कि ये हमें दे दी जाएं। क्या आप समझते हैं कि ये कोई जमहूरियत को मजबूत करने के लिए ऐसा किया गया, इसलिए कि अब खाली भी तो नहीं छोड़ी जा सकती ना ये नशिस्तें? नहीं, मेरे ख्याल में इसमें मेरे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं है। ये एक पॉलिटिकल गेम है, उसके अंदर अगर उन्हें ये लगता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये सीटें नहीं ले सकती, अगर उनको ये फीलिंग है तो जाहिर बात है उसके ऊपर क्लेम करने के लिए वो जा सकते हैं, ये उनका राइट है। हो सकता है उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, या अगर वहां से भी कोई फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं आता और ये कल को कोर्ट में मामला जाता है तो वहीं से उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाए। मुझे इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं लगती। आज फॉर एग्जाम्पल, मैं इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल, जिस तरह वजीर आजम के इंतखाब के लिए असेंबली के अंदर वोटिंग होती है या स्पीकर के इंतखाब के लिए होती है, तो सबको पता होता है, आज आपको भी पता है कि इतवार वाले दिन जब वजीर आजम का इंतखाब होगा तो शहबाज शरीफ साहब ही वहां पे वजीर आजम मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो अपना कैंडिडेट खड़ा करती है। तो आप उसमें भी कह सकते हैं भाईजान आपको खड़ा करने की जरूरत क्या है, आपको तो पता है आपने हार जाना है। बट ये एक प्रोसेस है, उसमें कोई फर्क पर इसमें मंसूर साहब आपको ये लगता नहीं है कि यहाँ पे ना मिला तो हमें मिल जाएगा शायद? 2/3 वोट अगर तहरीक इंसाफ को पड़े हों एक सूबे में और वहां से नशिस्तें रिजर्व नून लीग को मिल जाएं तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक नहीं लगता आपको? ये तो टेक्निकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि क्या टेक्निकल इंटरप्रिटेशन आपकी नजर में, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 मिला है या आजाद उम्मीदवारों को मिला है। जैसे ही हम इस डेफिनेशन की इंटरप्रिटेशन के ऊपर क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो या कोर्ट की तरफ से हो, तो फिर मामला जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि क्या इसको हमने एज अ पार्टी कंसिडर करना है या 2/3 या जितने लोग भी वो वहां पे इलेक्ट हुए हैं उनको मुख्तलिफ आजाद उम्मीदवारों के तौर पर कंसिडर करना है।